हेलो गाइस। तो मुझसे ना बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके पूछा या ऐसे गेम में पूछते हैं कि M24 के रूम कैसे 1v1 जीतने होते हैं, या सारा मतलब M24 में आप कैसे अच्छा खेलते हैं, कैसे क्विक स्कोप मारते हैं, या सारी चीज़ें क्या उसकी उस पर क्या लगाना होता है, क्या नहीं लगाना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि मैं कैसे मतलब M24 के रूम्स जीतता वगैरह हूँ। पहली बात कर लेते हैं उसकी लोड आउट की अपने, कि आपकी M24 पे क्या क्या लगा होना चाहिए या क्या क्या नहीं। ये जो मैग होते हैं एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ, ये तो ज़रूरी होता है 7 गोलियों के लिए, 5 से कोई फ़ायदा नहीं होता। चीक पैड ठीक है, ये दोनों तो मतलब साइड पे करते हैं। मेन बात आती है स्कोप पे। पहली बात, आप अपना कोई ऐसा स्कोप ढूंढ लें जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं, मतलब जिसमें आप मतलब क्विक स्कोप मार सकते हो, या फिर जो आपको थोड़ा मतलब ना कंफर्टेबल लगे। मैं तो हमेशा से 8x चलाता आया हूँ, कभी कभी शुगल में 4 चला लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर 8 ही करता हूँ, 8 को एडजस्ट करते हो। पहली बात, आप अपने M24 को ना मतलब ये कोई अपना स्कोप ढूंढ लो, ठीक है। लोग ज़्यादातर 4 चलाते हैं, रेड डॉट चलाते हैं, या 3 चलाते हैं, या 6 कभी चलाते हैं। ऊपर से मज़ल मज़ल पे फ्लैश हाइडर का मेरी नज़र में कोई फ़ायदा नहीं होता। ये बैरल एक्सटेंडेड है, मैं चलाता नहीं, लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं कि बड़ा फ़ायदा होता है, मैंने कभी चला के नहीं देखा। मैं तो हमेशा से कंपनसेटर चलाता आया हूँ। सप्रेसर होता है, लेकिन सप्रेसर में मेरी नज़र में सप्रेसर में आपकी गोली कम चिपकती है शायद, मैं अपना बता रहा हूँ। सप्रेसर में मेरी नज़र में गोली कम चिपकती है। अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लेना है, स्कोप तो आप कोई अपना ढूंढो। स्कोप आप मेरा कॉपी नहीं कर सकते, ना मैं आपका कर सकता हूँ। दूसरे बात, जो सब मज़ल की बात होती है, वो मेरी नज़र में आप बैरल एक्सटेंडर लगाओ या फिर कंपनसेटर लगाओ, ठीक है। तो हाँ जी, तो ये अब ये जो रूम होगा ना, इसमें मैं आपको थोड़ी बहुत बताता हूँ कि क्विक स्कोप वगैरह ये सारा Team सीन है ना। match. Let's चलो नहीं बचता कभी कभी हेड, Okay. लेकिन ज़्यादातर आपका एम है ना हेड पे होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी M24 के ना आजकल के रूम बहुत ग्लिच होते हैं, ये वन शॉट नहीं मरवाते। मतलब आप बॉडी पे मारोगे ना, वन शॉट मरते नहीं है, ठीक है। और पैरों पे देखो, अगर मैं इसके पैर पे मारता हूँ ना, कनेक्ट हुई है, मरा नहीं है, ठीक है। और पैरों पे इसको जैसे 90 डैमेज हुआ है। तो ज़्यादातर आप प्रैक्टिस करो हेड पे मारो या फिर छाती पे मारो, लेकिन ज़्यादातर आप ना हेड तक मारने की कोशिश करो। अब ये देखना, ये आया है ना, The blue team has बढ़िया ना। scored for the first time. अब देखना, कभी कभी ना ऐसे रूम में होता है, जैसे अभी देखो पहले मैंने बॉडी पे ही मारी है, मरा है ना। लेकिन अब देखो, अभी मैं बॉडी पे मारा है, बिल्कुल बीच में मारा है, नहीं मरा। ये कभी कभी तो अगर बंदे ने लेवल 3 की वेस्ट पहनी हो, या फिर आपकी मतलब रूम ग्लिच हो या कुछ भी, कभी कभी वन शॉट नहीं मरते, ठीक है। अगर आप इसको हेलमेट भी लेवल 3 का बना दोगे ना, ये देखो अभी नॉर्मल 2 का हेलमेट है, no मारा mercy. है, मरा है। देखो मैंने आपको पहले समझाया है। ये देखो अभी ये लेवल 3 की मैं अपनी वेस्ट उतार के इसको दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखना, मैं अभी इसकी वेस्ट पे मारूंगा, बिल्कुल छाती पे मारा है, नहीं मरा, Reloading. ठीक है। देखिए लेवल 3 की वेस्ट का कमाल है, लेवल 3 का फ्रेश हेलमेट है, ये देखो फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश हेलमेट है। अब देखना, अब आप दूर हो कैसे भी हो ना, Target हेड down. मारोगे आपका क्लासिक में नहीं मरता, लेकिन Cover M24 में me. ना, TDM में 3 हो 2 हो जो भी हो, आप हेलमेट का तो फ़ायदा नहीं होता एक तरह का M24 में। वेस्ट आपकी बहुत अहम है। अगर आपकी 3 की तो आप वन शॉट तो बिल्कुल नहीं मरोगे, 2 की हो अगर आपकी किस्मत हुई तो नहीं मरोगे, वरना मर जाते हो ज़्यादातर। अब देखो ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा बंदे करते हैं अपनी क्लोज फाइट में, स्पेशली M24 में ऐसे हिलते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं उसको कैसे मतलब काउंटर करते हैं, मारते हो जब बंदा ऐसे हिलता रहे। मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये देखो अभी हिल रहा है ना, ये Dead. एक पड़ी। बस आपने अपना एम है ना Half उसकी, of the अब match आपको is समझ नहीं over, आया होगा and the बेशक, blue team तो मैं is आपको in बताता the हूँ। lead. ये घूम रहा है ना, आपने अपना एम है ना ज़्यादातर जैसे एक जगह आपको पता है ना इधर से ही जाएगा, जैसे मुझे पता है ये भी बीच में आएगा, मैं इधर गोली पहले चला दूँगा। या अब आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा,
बाकी अब दूसरा काम है स्लाइड को कैसे काउंटर करना है। M24 में स्लाइड को काउंटर करना बहुत आसान चीज़ है। अगर ये देखो अब ये स्लाइडें ले जाएगा, ठीक है। स्लाइडें ना आपकी M24 में आपको, मुझे पता है इधर आएगा, ये ले रहे हैं ना। Killing spree for the blue team. आपको बंदे की एक दो स्लाइडें देखनी होती हैं, ठीक है, कि बंदा कैसे किस स्लाइड से आएगा, कैसे करके, ये आपको एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत खुद ही करना पड़ना है। बस स्लाइडों को काउंटर करना, आप अगर स्लाइडों को काउंटर करना है आप खुद भी स्लाइडें लेते रहो। मेरी तो अभी सही पिंग नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको सही स्लाइडें लेके ना उसमें भी बहुत आसानियत पेश आती है। अब दूसरा टॉपिक आता है क्विक स्कोप का, ठीक है। मैंने आपको अपने दिखा दी हैं, मैं रिलीज़ पे नहीं करता। रिलीज़ पे आपको होता है, ये देखो रिलीज़ पे ना ऐसे होता है, क्विक स्कोप नहीं खुलता, मुझसे नहीं बचता रिलीज़ पे, ठीक है। मैं टैब पे रखता हूँ, स्कोप वगैरह मिक्स पे होते हैं, मेरा ऐसे रहता है, Reloading. ठीक है। मैं हमेशा पहले स्कोप खोलता हूँ और ये साइड पे बटन है, लेकिन मैं ना मुझे एक्सपीरियंस हो गया तो मैं, ये देखो पड़ी है ना इसको बॉडी। अब देखो एक और चीज़ आप कर सकते हो, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़नी है। देखो अब ये आएगा ना मेरे पे अभी बंदा, इसको मैं ऐसे करके, ये जंप शॉट होता है, ये भी मैं मार सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली आपका स्कोप नहीं, आपका एम मैटर करता है। एक ये मेरी फेवरेट एक बहुत पसंदीदा शॉट है, जैसे अभी फाइट हो रही है ना हमारी, मैं बीच में जाके ऐसे क्राउच करके पीक करके बैठ जाता हूँ। ये भी एक तरह का ना एक शॉट होती है, अनएक्सपेक्टेड पीक का नाम देते हैं हम इसको। और हाँ, एक गलती जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, जैसे अगर मैं इधर से जा रहा हूँ, बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है, वो मुझे 2-3 दफ़ा वहाँ से मारेगा। कुछ लोग बार बार जाते रहते हैं, आप अपनी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करो, आप पोजीशन चेंज करते जाओ, बार बार एक से ना आते रहो, क्योंकि ऐसे बहुत पॉइंट्स आपके जाते हैं। और बस The blue शायद यही team हो गया। leads with 30. अगर आपको एंड पे कोई डाउट हुआ या कुछ सवाल जो आप पूछने हैं तो आप पूछें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।